दोस्तों, वैसे तो कनाडा का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक कार का ना होना बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह एक घर का या एक जॉब का ना होना। वैसे तो कनाडा में आपको कार खरीदने के ऑप्शंस बहुत मिल जाएंगे, पर कार खरीदने से पहले आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा और ड्राइविंग लाइसेंस की एप्लीकेशन और प्रोसेस यहाँ पर कई बार एक प्रॉब्लम बन सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका देसी दोस्त वैभव और स्वागत है आपका देसी चले कनाडा के एक और एपिसोड में, जहाँ मैं आपको बताऊँगा कैनेडियन ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने का पूरा प्रोसेस और कैसे यहाँ पहुँचने के 10 दिन के अंदर मुझे अपना ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया। सबसे पहले तो मैं आपको कैनेडियन ड्राइविंग के बारे में कुछ बेसिक्स बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि कनाडा में लेफ़्ट हैंड ड्राइविंग सिस्टम है। इसका मतलब ये कि बैक होम जैसे आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग गाड़ी के राइट हैंड साइड पर होता है, उसी तरह कनाडा में यहाँ पर गाड़ी का स्टीयरिंग लेफ़्ट साइड पर होता है और पूरा ट्रैफिक जो है रोड पर वो राइट साइड पर चलता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो जो हम देसी लोगों को आती है वो ये है कि पूरा का पूरा ट्रैफिक सिस्टम ही हमारे लिए चेंज हो जाता है। इसके बाद मैं आपको ओंटारियो प्रोविंस के ड्राइविंग लाइसेंस प्रोसेस के बारे में कुछ बता देता हूँ। वैसे तो ये वीडियो स्पेसिफिकली ओंटारियो प्रोविंस के लिए बनाया गया है, पर इन जनरल आपको कैनेडियन ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में एक जनरल आइडिया मिल जाएगा। दोस्तों, ओंटारियो प्रोविंस का जो ड्राइविंग लाइसेंस सिस्टम है उसको ग्रेजुएटेड लाइसेंसिंग सिस्टम कहा जाता है और इस सिस्टम को पूरा करने के लिए आपको 3 स्टेप्स पूरे करने पड़ते हैं, जिसमें से पहला स्टेप है नॉलेज टेस्ट। नॉलेज टेस्ट देने के लिए आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के ड्राइविंग सेंटर में जा सकते हैं। वहाँ जाकर आपको रिक्वायर्ड फ़ीस पे करनी है और उसके बाद आपका एक आई टेस्ट होगा। आई टेस्ट पूरा करने के बाद आप इमीडिएटली नॉलेज टेस्ट दे सकते हैं। नॉलेज टेस्ट पास करने पर आपको G1 लाइसेंस मिल जाता है। G1 लाइसेंस को आप लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस भी कह सकते हैं और आप G1 लाइसेंस से ड्राइव भी कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन ये है कि आपके साथ बैठा हुआ पैसेंजर, आगे वाली सीट पर बैठा हुआ पैसेंजर के पास 4 साल से फुल G लाइसेंस होना ज़रूरी है। तो इस तरह G1 लाइसेंस आपको ये चांस देता है कि आप ड्राइविंग को अच्छी तरह से सीख लें और समझ लें रोड टेस्ट देने से पहले। आप अपने नियरेस्ट ड्राइविंग टेस्ट सेंटर की लोकेशन और एड्रेस drivetest.ca वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। मैं अपने आने वाले एपिसोड्स में आपको ये भी बताऊंगा कि नॉलेज टेस्ट को कैसे आप पहली ट्राई में पास कर सकते हैं और भी डिटेल्स बताऊंगा नॉलेज टेस्ट के बारे में। उसके बाद आता है G1 रोड टेस्ट। नॉर्मली इस टेस्ट को देने से पहले आपको 12 मंथ्स तक वेट करना पड़ता है। मतलब कि जब आपने नॉलेज टेस्ट दिया और पास किया, उसके 12 मंथ्स बाद तक आपको ट्रेनिंग लेनी है और उसके बाद ही आप G1 रोड टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस प्रोसेस को छोटा और आसान बना सकते हैं। G1 रोड टेस्ट में आपकी बेसिक ड्राइविंग एबिलिटी टेस्ट होती है, जैसे कि लेफ़्ट और राइट टर्न, पार्किंग वगैरह। G1 ड्राइविंग टेस्ट पास करने के बाद आपको G2 लाइसेंस मिल जाता है। इस लाइसेंस से आप ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन सिर्फ एक रहती है कि ड्राइव करते वक्त आपका ब्लड अल्कोहल लेवल बिल्कुल 0 होना चाहिए। G2 लाइसेंस मिलने के बाद आपको 12 मंथ्स तक और वेट करना पड़ता है, जिसके बाद कि आप अपना G2 का रोड टेस्ट भी दे सकते हैं। इस रोड टेस्ट में आपकी एडवांस ड्राइविंग स्किल्स जैसे कि हाईवे पर ड्राइविंग, पैरेलल पार्किंग इत्यादि का टेस्ट होता है। अगर आप ये ड्राइविंग टेस्ट भी पास कर लेते हैं तो आपको फुल G लाइसेंस मिल जाता है और आप कनाडा में कहीं भी बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के ड्राइव कर सकते हैं। तो दोस्तों, नॉर्मली इस प्रोसेस को पूरा करने में करीब दो साल का वक्त लगता है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे कनाडा आने के सिर्फ 10 दिन के अंदर मुझे अपना फुल G लाइसेंस मिल गया। तो आपको करना ये है कि पहले तो मेक श्योर कि आपके पास जो आपकी होम कंट्री का लाइसेंस है वो अच्छी कंडीशन में है और वैलिड है। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर्ड है या डैमेज्ड है तो पहले तो इसको रिन्यू करवा लें ताकि वो एक अच्छी कंडीशन में रहे। उसके बाद आपको अपनी लोकल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से एक लेटर लेनी है। उस लेटर में आपके लाइसेंस की पूरी डिटेल्स, जैसे कि लाइसेंस की वैलिडिटी और एक्सपायरी डेट और आपका ड्राइविंग रिकॉर्ड क्लीन है, ये सब लिखवा लें। उस लेटर को आप अपनी कंट्री की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से अटेस्ट करवा लें। अगर आप ये लेटर कनाडा के ड्राइविंग टेस्ट सेंटर में लेकर जाते हैं
तो आपको ये मौका मिल जाएगा कि आप नॉलेज टेस्ट देने के बाद सीधा फुल जी लाइसेंस के लिए टेस्ट दे सकें। और अगर आप इस टेस्ट में पास हो जाते हैं तो आपको फुल जी लाइसेंस कनाडा आने के तुरंत बाद मिल जाएगा। अगर किसी कारण से आप इस जी टेस्ट में फेल भी हो जाते हैं तो आप फिर G2 टेस्ट दे सकते हैं और उसको पास करने के बाद आप फिर जी टेस्ट दे सकते हैं। और इस तरह से आप जो 2 साल का लंबा वेटिंग टाइम है उससे बच सकते हैं। कनाडा आने के बाद मैंने अपना ड्राइविंग रजिस्ट्रेशन और नॉलेज टेस्ट 23 सितंबर को दिया और उसको पास करने के बाद 2 अक्टूबर को मैंने अपना जी रोड टेस्ट दिया, जिसको मैंने पास कर लिया और इस तरह से 10 दिन में मुझे अपना फुल जी लाइसेंस मिल गया। तो दोस्तों, ये तो थी कैनेडियन ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी कुछ बेसिक बातें। देसी चले कनाडा के आने वाले एपिसोड्स में मैं आपको इससे जुड़ी कुछ और बातें बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि नॉलेज टेस्ट और रोड टेस्ट को कैसे आप इन कुछ टिप्स को फॉलो करके पहली बार में ही क्लियर कर सकते हैं। देसी चले कनाडा के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स रॉक।